चलिए हम आते हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 7C। अभ्यास 7C को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में, ठीक है, अंश और हर दोनों की बात कराएं, उसमें एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं पहले वाले प्रश्न को। देखिए जैसे पहले हम लोग पहले मान लेते हैं कि कोई भिन्न है, उसका अंश और हर यक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, और फिर जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, माना लिख देते हैं, माना भिन्न का अंश यक्स तथा हर वाई है। ठीक है, तब हम लोग की भिन्न क्या हो जाएगी, तब भिन्न हम लोग लिख देते हैं। चलिए यहीं पे लिख देते हैं भिन्न, हम लोग को भिन्न बराबर चलिए एक्स बटा वाई हो जाएगी। यही हम लोग का भिन्न होगा। ठीक है, जो अंश रहता है ऊपर रहता है, हर नीचे रहता है। ठीक है, तो यही हम लोग का भिन्न हो गया। अब देखिए प्रश्नानुसार हम लोग लिख देते हैं, दो आपको रैखिक समीकरण बनाएगा और दोनों रैखिक समीकरणों को आपको हल करके एक्स वाई का वैल्यू प्राप्त करना रहेगा। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं प्रश्नानुसार। अब जैसे जैसे प्रश्न कहेगा आपको दो रैखिक समीकरण बनाना है। अब यहाँ पर देखते हैं, हमें बोला है ना कि यदि किसी भिन्न के, अब भिन्न हम लोग का ही है। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया है कि भिन्न का अंश एक्स है और हर वाई है। अब चलिए जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हम लोग कर लेते हैं। देख कह रहा है ना, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यही है हम लोग का भिन्न, तो एक्स बटा वाई है, दोनों में अंश में भी एक जोड़ दीजिए और हर में भी एक जोड़ दीजिए। ठीक है, तो वह 2/3 के बराबर हो जाता है। ठीक है, बराबर हो जाता है 2/3 के। ठीक है, अभी हम लोग को पहला रैखिक समीकरण मिल गया। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा तिर्यक गुणा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह ना भागा में है, बराबर के उधर गुणा में चला जाएगा। यहाँ 3 भागा में, बस हम लोग सभी राशियों को अंश में कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये भागा में, इधर गुणा में कर लेते हैं, यहाँ पर ये भागा में, इधर गुणा में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का तिर्यक गुणा होगा तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ये भागा में यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 3 x+1 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर के उधर ये चला जाएगा तो 2 गुणते y+1 हो गया। ठीक है, देखिए y+1 का 2 में गुणा हो जाएगा और 3 का x+1 में गुणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग कोष्टक के अंदर 3 का गुणा करते हैं। 3 का x में गुणा कर देंगे, 3x हो जाएगा, दोनों पद हम गुणा करेंगे। ठीक है, 3 का 1 में कर देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। 2 का y में करेंगे गुणा, 2y हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा कर देंगे, सिर्फ 2 हो जाएगा। अब चलिए 2y को हम लोग बराबर की तरफ कर लेते हैं। ठीक है, जो चर है उसको एक तरफ कर देते हैं। यहाँ पे 3x तो है ही, यहाँ पे 2y बराबर के उधर धनात्मक, बराबर के उधर इसे कर देते हैं, ये ऋणात्मक हो जाएगा 2y। ठीक है, अब यहाँ पर 2 धनात्मक है। ठीक है, तो चलिए 2 को तो रहने देते हैं, यहाँ +3 है, बराबर के उधर भेज देते हैं, ऋणात्मक 3 हो जाएगा। ठीक है, बस 2y को हमने इधर बुला लिया, बस चर को हमने x y को एक तरफ कर दिया है। ठीक है, 3x तो था ही और 2y को हमने बराबर के इधर किया तो ऋणात्मक हो गया, यहाँ पे 3 धनात्मक था, बराबर को उधर कर दिया, ऋणात्मक हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको और हल करते हैं। 3x ऋण 2y है बराबर, यहाँ पर देख रहे हैं कि चिन्ह विपरीत है। ठीक है, घट जाएगा, ऋणात्मक अधिक है, ऋणात्मक बचेगा, यहाँ पे ऋण 1 बचेगा। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर हम लोग को 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रथम बार हम लोग को प्रश्नानुसार बोला तो हम लोगों ने एक रैखिक समीकरण बना लिया। आगे भी हमें दिया हुआ है ना कि यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा था, अब घटाने की बात कर रहा है। अंश और हर में से हम लोग 2 घटा देते हैं। ठीक है, तो अंश है x में से 2 घटा दीजिए, हर है y में भी 2 घटा दीजिए। ठीक है, y में से भी, तो बोला है कि भिन्न हम लोग का 1/3 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो 1/3 के हम लोगों ने बराबर कर दिया। यहाँ पर भी हम लोग तिर्यक गुणा कर देते हैं। ठीक है, 3 का यहाँ पे x ऋण 2 में गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ भागा में था, इधर गुणा में आ जाएगा, यहाँ पे 3 के गुणे में आ गया। ठीक है, और y ऋण 2 में 1 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यही संख्या हो जाएगी। बाकी चलिए लिखने को लिख देते हैं एक बार। ठीक है, 1 में गुणा हो जाएगा इसका। चलिए 3 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए, दोनों पद हम गुणा करेंगे। 3 का x में गुणा कर देंगे, 3x हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर देंगे। चिन्हों का भी ध्यान देखेंगे, यहाँ पे ऋणात्मक है, यहाँ धनात्मक था, धनात्मक का धनात्मक गुणा धनात्मक ही मिलेगा। यहाँ पर ये संख्या धनात्मक है, धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे, ऋणात्मक मिलेगा। 3 का 2 में गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे 1 में करेंगे तो यही हो जाएगा, हम लोग का आ जाएगा y ऋण 2 ही आ जाएगा। किसी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या रहती है। ठीक है, चलिए y को ना हम लोग बराबर के इधर कर देते हैं। ठीक है, चर को हम लोग एक तरफ कर देते हैं। 3x यहाँ पे +y बराबर की तरफ बुला देंगे, ऋण y हो जाएगा। चलिए ऋण 2 तो यहाँ पे पहले से ही है, चलिए यहाँ पे जो संख्या है उसको एक तरफ कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण 6 बराबर को उधर जाएगा, या धन 6 हो गया। ठीक है, ये हम लोग का समीकरण नंबर 2 बन गया। अब चलिए इसको हम लोग जोड़ घटा लेते हैं। यहाँ पे 3x ऋण y तो रहने देते हैं,
यहाँ पे चिन्ह विपरीत है, घट जाएगा, ठीक है। धनात्मक चिन्ह अधिक है, धनात्मक ही बचेगा, जो कि हम लोग का 4 बचा, ठीक है। तो हम लोग को समीकरण यहाँ पे मानना चाहिए था, ठीक है। चलिए, नहीं तो हम चलिए इसको समीकरण 3 कर देते हैं, है ना, क्योंकि पूरा हल करके ही समीकरण मानना चाहिए था। चलिए, तो इसी को हम समीकरण नंबर 3 मान देते हैं। अब इसी को हम लोग लेकर इन्हीं दोनों समीकरणों को लेकर हल कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का समीकरण है 3x, ठीक है, और यहाँ पर भी 3x है। यदि हम लोग पहले समीकरण में से इस समीकरण को घटा दें ना, तो हम लोग को एक चर का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि द्वारा, ठीक है, जोड़ घटा के हल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है। चलिए, हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, अच्छा हम लोग घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यक्स का गुणांक है यह भी 3 है, यहाँ पर भी यक्स का गुणांक 3 है, ठीक है, धनात्मक 3 है। यदि चिन्ह विपरीत रहता दोनों को तो हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह समान है इसलिए हम लोग घटाना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए घटा देते हैं। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 हम लोग का है 3x ऋण 2y और बराबर ऋण 1 है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हम लोग का तीसरा समीकरण है 3x ऋण 2y बराबर यहाँ पे 4 है, ठीक है। जब हम लोग घटाएंगे चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है, यह राशि धनात्मक है या ऋणात्मक हो जाएगी। यहाँ पे ऋणात्मक राशि है ना, अब यह धनात्मक हो जाएगी। यहाँ पे फिलहाल में धनात्मक है, अब यह ऋणात्मक हो गया, ठीक है। अब प्लस 3x ऋण 3x यह 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यह धन y है और यहाँ पे ऋण 2y है, ठीक है, तो ऋणात्मक अधिक है, ये ऋण 2y। अब यहाँ पे धन y विपरीत चिन्ह घटेगा तो यहाँ पे ऋण y ही बचेगा, ठीक है, तो ऋण y बचा। अब यहाँ पे ये ऋण 4 हो गया है, ठीक है, जो चिन्ह चेंज हो गया रहेगा उस चिन्ह का ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पहले तो ऋणात्मक था लेकिन घटाने की वजह से अब धनात्मक हो गया है, तो अब इसको हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, कि धनात्मक है या ऋणात्मक है, यह धनात्मक राशि या ऋणात्मक राशि, अब यह धनात्मक राशि है, ठीक है। चिन्ह विपरीत है, घट जाएगा, ठीक है, ऋणात्मक अधिक है, ऋण 2y है और धन y है, ठीक है, तो ऋण y आपका बच जाएगा। यहाँ पर यह भी ऋण 1 है, यह भी ऋण 4 है, तो यह ऋण 5 हो जाएगा। ऋण का दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, y का वैल्यू आपको 5 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग समीकरण है ना 3 मान चुके हैं, चलिए समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग एक चर का वैल्यू निकल गया, आप इसका मान किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यही प्रतिस्थापित कर देते हैं समीकरण 3 में, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ से y का मान समीकरण 4 से समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे, तो 3 तो रहेगा ही यक्स भी, और यहाँ पे y के स्थान पर हम लोग क्या रख दें, 5 रख दें। तो यहाँ पे ऋण तो रहेगा ही, क्योंकि धन ऋण का गुणा हो गया, ये ऋणात्मक ही मिलेगा आपको। ऋण 5 बराबर यहाँ पे 4 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऋण 5 है, बराबर को उधर कर देंगे, यह धन 5 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। 3x बराबर यहाँ पे 4 में हम लोग 5 जोड़ना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पर हम लोग यह 3x हो जाएगा, अब 4 में हम लोग 5 जोड़ेंगे, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 गुणा में भागा में भेज देते हैं, x बराबर 9/3। 3 में हम लोग 9 से भाग देंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 3 तिहाई 9, तो x का वैल्यू हम लोग को 3 निकल कर आ गया। 3 जो कि हम लोग का अंश था और y जो कि हम लोग का हर था, ठीक है। तो चलिए यहीं पर लिख देते हैं हम। अतः भिन्न हम लोग की हो जाएगी, भिन्न x हम लोग का अंश था, ये हम लोग का 3 हो जाएगा, और हर y था 3/5 है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर भी लिख देते हैं, है ना, x का वैल्यू हम लोगों ने 3 निकाला हुआ है और y का वैल्यू 5 निकाला हुआ है। और चलिए, प्रश्न में जो 2 कथन दिया गया है ना, दोनों कथनों को हम संतुष्ट करके भी दिखा दें। देखिए, प्रथम यही कथन हम लोग को बोला था ना कि यहाँ पर अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए ना, तो 2/3 के बराबर हो जाता था। यही हम लोग का प्रथम कथनानुसार था, प्रश्नानुसार, ठीक है। चलिए, 3/5 ही हम लोग का आया है, ठीक है, भिन्न हम लोग का यही है। चलिए, सब अंश में हम भी एक जोड़ देते हैं और हर में भी एक जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि 2/3 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए जोड़िए इसको, 3 में एक जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 में एक जोड़ देंगे आपका 6 हो जाएगा। अंश और हर अब 2 से विभाजित है, 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 से अंश और हर में भाग दे दिया, तो देख रहे हैं कि ये हम लोग का 2/3 आ रहा है, ठीक है। प्रथम जो कथन है प्रश्न में दिया गया है उसे हम लोग का संतुष्ट करा है, ठीक है, प्रथम शर्त संतुष्ट करा है।
चलिए दूसरी शर्त हमें दिया था ना, यहाँ से अंश और हर में 2 घटाने के लिए बोला था, ठीक है। यदि अंश और हर में 2 घटा दिया जाए तो 1/3 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अंश और हर हम लोग का यही निकल कर आए हैं 3/5। यहाँ से अंश और हर में से 2 घटाइए, तो 2 घटाएंगे हम लोग तो 3 में से 2 आप घटाएंगे तो 1 ही मिलेगा। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो आपको 3 ही मिलेगा, ठीक है। तो 1/3 आ रहा है, दूसरा भी हम लोग का शर्त संतुष्ट करा है, ठीक है। तो यही हम लोग को प्रश्न दिया था कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग पहले जैसे जैसे प्रश्न किया वैसे हमने हल किया। देखिए हम लोगों ने मान लिया कि माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है ना, तब हमने भिन्न लिख दिया, अंश को ऊपर लिखते हैं हर को नीचे, ठीक है। तो भिन्न हम लोग को हो गया x/y, ठीक है। इसी का हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना था, हमने लिख दिया प्रश्नानुसार। अब पहले बार कथन में दिया था ना, पहली बार शर्त दिया था कि दोनों में यदि आप एक जोड़ रहे हैं अंश और हर में, है ना, पहले x/y हमने लिख लिया, अंश में भी एक जोड़ दिया हर में भी, तो बोला था कि 2/3 के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 भागा में था, इसमें गुणा में भेज दिए, यहाँ पर भी y+1 को यहाँ भागा में था, बराबर को उधर हमने गुणा में भेज दिया, ठीक है। बाकी इसमें 2 का गुणा कर लिया, इसमें 3 का, दोनों पदों में गुणा कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे 2y को बराबर की तरफ बुला दिया, ऋणात्मक हो गया, और संख्याओं को एक तरफ भेज दिया, यह धनात्मक था, इधर जाकर ऋणात्मक हो गया, ठीक है। तो ऋणात्मक अधिक चिन्ह था तो ऋणात्मक का ही बचा, विपरीत चिन्ह था घट गया, ऋण 1 बचा। तो हम लोग को यह पहला समीकरण मिल गया, 3x ऋण 2y बराबर ऋण 1 मिल गया, ठीक है। और फिर जब दूसरी बार हमें शर्त दिया था ना कि दोनों में अंश और हर में से 2 घटा दिया जाए, ठीक है। तो हमने अंश और हर को बनाया, दोनों में से 2 घटाया तो बोला कि 1/3 के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख रहे थे अंश और हर बराबर किधर भी था, बराबर को उधर भी था। जो भागा में राशि थी यहाँ पर हमने गुणा में कर दिया, और यहाँ पर जो भागा था यहाँ पर गुणा कर दिया 1 में, ठीक है। तो 1 में y-2 का गुणा कर देंगे तो y-2 ही हो जाएगा। और यहाँ पर जब हमने गुणा कर दिया 3 का पहले पद में, तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे हो गया ऋण 6 हो गया, ठीक है। फिर इसको हमने हल कर दिया, ठीक है। y को बराबर की तरफ बुला लिया और ऋण 6 को बराबर को उधर भेज दिया, धनात्मक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3x ऋण y का वैल्यू हम लोग को 4 निकल कर आ गया। इस तरह से हम लोगों ने 2 समीकरण बनाया जो कि दोनों अलग अलग कथनों से निकाल कर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को पहले जो हमें दिया था शर्त, उसके हिसाब से हमने एक समीकरण बनाया, और दूसरे शर्त के हिसाब से हमने दूसरा समीकरण बनाया। और इन दोनों को जब हमने देखा कि यहाँ पर अब हम लोग देखिए, यदि हम लोग को प्रतिस्थापन विधि एक चर का वैल्यू निकाल जाता तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि 3x था, यहाँ पर भी 3x है ना, बस चिन्ह हम लोग को विपरीत चाहिए, है ना। समान चिन्ह है तो हम लोग घटा देंगे, है ना। अगर विपरीत चिन्ह रहता तो हम लोग जोड़ देते, एक धनात्मक एक ऋणात्मक रहता तो हम लोग सिंपली जोड़ देते। तो यहाँ पर चिन्ह तो दोनों का सेम ही था, इसलिए हम लोग घटाएं, और हमने लिख दिया कि विलोपन विधि द्वारा हल, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा दिया, ठीक है। समीकरण 1 ये था, 3 इसमें से हमने घटा दिया, तो यहाँ पर जो भी चिन्ह था वो चेंज हो गया इसका, है ना। यहाँ पे समीकरण 1 हमने लिखा हुआ है और यहाँ पे समीकरण हमने 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे 3x धनात्मक था पहले, अभी ऋणात्मक हो गया, यहाँ पे ऋण y था अब धनात्मक हो गया, यहाँ पे धन 4 था यहाँ पे ऋण 4 हो गया, ठीक है। यह पूरा विभाजित हो गया, ऋण 2y ऋणात्मक था, यहाँ पे प्लस y धनात्मक था, तो ऋण y अधिक था तो ऋण y ही बचेगा, ठीक है। विपरीत चिन्ह घट गया, तो यहाँ पे दोनों राशि ऋणात्मक था जो कि हम लोग का ऋण 5 आया, ऋण 5 है ना। अब हमने ये दोनों राशियाँ ऋणात्मक थी, ऋण का गुणा करके दोनों पक्षों में दोनों राशियाँ धनात्मक हो गई, तो y का वैल्यू 5 निकल कर आया। 5 का वैल्यू हमने समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हो गया, ऋण 5 था, बराबर को उधर भेज देंगे, धन 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 4 9 हो गया, यहाँ पे 3x था, 3 गुणे में था, भागा में हमने भेज दिया, 3 से 9 में भाग देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यही x जो था हम लोग का यह अंश था, y जो था हम लोग का हर था, अतः हमने लिख दिया भिन्न 3/5 है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है, ठीक है। अंश में नहीं जोड़ रहा है, ठीक है, बस हर में जोड़ रहा है, ठीक है। तो 1/2 के बराबर हो जाती है। और यदि अंश में एक है ना, यदि अंश में यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरे वाले प्रश्न को। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, ठीक है। तब हम लोग भिन्न लिख देते हैं, भिन्न हम लोग की हो जाएगी x/y हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे हम लोग, अब यहाँ पर हम लोग ने ये 2 भिन्न मान लिया, अब ठीक है। अब प्रश्न जैसे कहेगा वैसे हम लोग 2 है ना 2 रैखिक समीकरण निकालेंगे और दोनों को हल करके हम लोग x और y का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखिए पहली बार हमें बोला है ना
कि यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, ठीक है, अंश में नहीं जोड़ना है, तो ये भिन्न तो हम लोग का यही है, x बटा वाई ही है। अब इसी के बोल रहा है कि हर में यहाँ पे एक जोड़ दीजिए, ठीक है, हर में आपने एक जोड़ दिया, ठीक है, वाई में हमने एक जोड़ दिया, तो जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है, ठीक है, तो बराबर हम लोग 1/2 कर दे रहे हैं, ठीक है, अंश में नहीं कुछ कर रहा है, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर भी हर में है, बराबर की दर में, यहाँ पे भागा में है, बराबर की दर आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ पर आ जाएगा गुणा में, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग गुणा में कर देते हैं, 2x हो गया, ठीक है, 2 यहाँ पर गुणा में हो गया। अब 1 के गुणे में यह आ जाएगा पूरा, ठीक है, y+1 हो जाएगा, तो इसको तो 2x ही रहने देते हैं, एक का है ना y+1 में 1 का गुणा कर देंगे, यही संख्या ही रहेगी y+1। चलिए y को हम लोग बराबर की दर भेज देते हैं, 2x यहाँ पे हो जाएगा ऋण y और बराबर 1, ठीक है, ये हम लोग का बन गया समीकरण नंबर 1। अब चलिए दूसरी बार जो कथन दिया है ना कि यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो चलिए x बटा वाई यही तो हम लोग का भिन्न है, और कह रहा है कि इस बार ना अंश में सिर्फ आप 1 जोड़ रहे हैं, अंश हम लोग का x है, x में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/1 के बराबर हो जाती है, ठीक है, 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर भागा में y है ना, बराबर को उधर हम लोग गुणा में कर लेते हैं, ठीक है, भागा में बराबर को उधर कर देते हैं गुणा में, तो x+1 यहाँ पर भागा में, यहाँ पे गुणा में आ जाएगा तो y हो जाएगा। तो संख्याओं को हम लोग एक तरफ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस में 1 है, बराबर को उधर कर देते हैं, यहाँ पे जो y है बराबर की तरह हम लोग कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं x, यहाँ पे प्लस में बराबर की तरह आ जाएगा, ऋण में हो जाएगा, ठीक है, ऋण y, और यहाँ पे प्लस में 1 है, बराबर को उधर जाएगा, यहाँ पे ऋण में 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का हो गया समीकरण नंबर 2। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यह दोनों राशियाँ ऋणात्मक हैं, ठीक है, यह देखिए अब इसको हम लोग विलोपन विधि से ही हल करना आसान है, ठीक है, यहाँ पर भी देख रहे हैं इसका गुणांक 1 है, यहाँ पर भी गुणांक 1 है वाई का, है ना, गुणांक तो बराबर है लेकिन चिन्ह समान है, तो 1 को हम लोग को इसमें घटाना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग पहले समीकरण में से इस समीकरण को घटा देंगे तो x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल। चलिए यहाँ पर जो हम लोग का पहला समीकरण है 2x ऋण y बराबर 1 है, ये हम लोग का पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण यही है, ठीक है, यहाँ पे x ऋण y बराबर ऋण 1 है। चलिए और यहाँ पर हमें लिखना भी चाहिए था, ठीक है, विलोपन विधि द्वारा हल, यहाँ पर ए पर हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 को लिख दिया हमने, फिर समीकरण 2 को लिख दिया, और यहाँ पर हम लोग घटाने की बात कर रहे हैं, चिन्ह चेंज होगा, यह धनात्मक है तो अब यह ऋणात्मक हो जाएगा, यह ऋणात्मक है तो अब यह धनात्मक हो जाएगा, यह ऋणात्मक है ना, अब यह धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x धनात्मक है और यहाँ पे 1x से अब यह ऋणात्मक हो गया, ठीक है, 2x में से x घटाएंगे तो सिर्फ आपका x बचेगा। अब यहाँ पे ऋण x है, यहाँ पे प्लस y हो गया, ठीक है, यह तो 0 हो गया है ना, इसी के लिए हम लोगों ने पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाया था, ठीक है, ताकि यह 0 हो जाए। यहाँ पे ऋण y और यहाँ पे धन y, यह 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो 1 है हम लोग का पहले ऋणात्मक था लेकिन अब यह धनात्मक हो गया हम लोग का, ठीक है, तो 1 में 1 हम लोग जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, तो x बराबर सिर्फ हम लोग को 2 मिल गया, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस यह 0 हो गया था, ऋण y और धन y 0, यहाँ पे 2x में से 1 घट के सिर्फ x बचा हुआ है, यहाँ पे 1 धनात्मक था, यहाँ पर भी है ना, पहले ऋणात्मक था 1 लेकिन यहाँ पे धनात्मक हो गया है, 1 में 1 जोड़ दिया 2 हो गया, ठीक है, तो हम लोग को x का वैल्यू निकल कर आ गया 2, ठीक है। अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू आप किसी समीकरण में रख के, है ना, आप y का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग यहीं पर रख देते हैं, पहले ही समीकरण में रख देते हैं, चलिए लिख देते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए यहाँ पर हम लोग रख देते हैं 2 है और x के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे 2, 2 गुणते 2 हो गया, है ना, 2 गुणते 2 और यहाँ पे ऋण y तो रहेगा ही, ठीक है, और बराबर 1 है, ठीक है। चलिए 2 का 2 में हम लोग गुणा कर देंगे तो यह 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ऋण y है, बराबर के इधर धन 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ना संख्या को एक तरफ कर देते हैं और देखिए बराबर के इधर ऋण y है, बराबर को उधर हम लोग कर देते हैं धन y हो जाएगा, ठीक है, बराबर को उधर हमने कर दिया, ऋणात्मक था बराबर को उधर गया धनात्मक हो गया, ठीक है, और जो 1 बराबर के इधर है धनात्मक है, बराबर के इधर करके ऋणात्मक कर देते हैं, ठीक है, 4 तो यहाँ पर है ही, बस ये ऋण y को बराबर को उधर भेज दिया धनात्मक हो गया, यहाँ पे धन 1 है बराबर के इधर कर दिया, इससे ऋण 1 हो गया, ठीक है, ताकि संख्या एक तरफ हो जाए, y को हम लोगों ने साथ ही साथ धनात्मक भी कर लिया है ना। यहाँ पे से 4 में से घटाएंगे आपका 3 बचेगा, तो यही है y का वैल्यू। चलिए इसको हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं, y का वैल्यू हम लोग को 3 आ गया, ठीक है, तो अंश हम लोग का 2 हो गया, हर हम लोग का क्या हो गया 3 हो गया, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः हम लोग को भिन्न निकल कर आया,
भिन्न 2/3 है। चलिए, तो x का मान हमें 2 निकल कर आया ना, तो बराबर भिन्न हम लोग लिख देते हैं 2, और हर का मान हमें 3 निकल कर आया। ठीक है, और चलिए हम दोनों कथन को आपको संतुष्ट करके भी दिखाते हैं। देखिए, प्रथम कथन हम लोग को बोला था ना कि यहाँ पर हर में सिर्फ एक जोड़ने पर क्या हो जा रही है, संख्या 1/2 हो जा रही है। ठीक है, तो हम लोग की अब संख्या तो यही है ना, जो हम लोग का भिन्न है वो हम लोग का 2/3 है। ठीक है, तो अब कह रहा था कि हर में सिर्फ आप एक जोड़ दे रहे हैं ना, 1/2 हो जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हर में हम लोग एक जोड़ देते हैं। देखिए, तो अंश में तो 2 ही रहेगा, 3 में एक जोड़ देंगे आपका 4 हो जाएगा। अंश और हर 2 से विभाजित है, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 हो गया। पहला कथन तो हम लोग का संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरा हम लोग को कथन बोला था ना कि यहाँ पर अंश में सिर्फ एक जोड़ना, अंश में यदि आप एक जोड़ देते हैं तो संख्या 1 हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग को देखिए भिन्न तो यही है, 2/3 ही है। ठीक है, और अंश में हम लोग एक जोड़ते हैं, तो 2 में हम लोग एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, हर में भी 3, 3 में 3 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा कथन भी हम लोग का संतुष्ट कर रहा था। ठीक है, तो देखिए हम लोग को प्रश्न में दिया था कि यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले प्रश्न को करने से पहले हम लोग क्या कर देंगे, पहले हम लोग मान लेंगे, तभी हम लोग जैसे जैसे प्रश्न दिया रहेगा वैसे हम लोग कर पाएंगे। हम लोगों ने मान लिया कि माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है, तब हम लोग के भिन्न x/y हो गया। प्रश्नानुसार हमने लिख दिया। प्रश्न ने बोला कि जो हर है भिन्न का, उसमें एक जोड़ देंगे तो वो संख्या आपकी 1/2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले यहाँ पे भिन्न को लिख लिया और हर में एक जोड़ दिया और बराबर 1/2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हर में था, है ना, बराबर को उधर भेज देंगे, गुणा में चला जाएगा। ठीक है, भागा में था गुणा में आ गया, यह भी भागा था यह भी गुणा में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से करके हमने है ना गुणा भाग करके यहाँ पे एक हमने समीकरण बना लिया, 2x ऋण y बराबर 1। ठीक है, अब जो दूसरा हम लोग को शर्त दिया था, इसमें हम लोग को बोला था कि यदि अंश में एक जोड़ना था। ठीक है, तो हम लोगों ने अंश और हर बनाया, अंश में एक जोड़ दिया तो वो संख्या हो जा रही थी हम लोग की 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 के बराबर, यहाँ भागा में था इसको गुणा में कर दिया, यहाँ पे यह प्लस में था बराबर किधर करके ऋणात्मक कर दिया, इसको +1 था बराबर किधर करके ऋण 1 कर दिया। ठीक है, इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देख रहे थे हम लोग y का गुणांक बराबर था, यहाँ पर भी ऋण 1, यहाँ पर भी ऋण 1, तो हमने यहाँ से समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दिया। ठीक है, तो हमने लिख दिया विलोपन विधि द्वारा हल। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर पहला समीकरण लिखा, दूसरा समीकरण लिखा, सबका चेंज हो गया और जोड़ घटा दिया, तो x का वैल्यू हमें 2 निकल कर आ गया। फिर हमने x का वैल्यू समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिया और x में 1 में प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुणते 2 हो गया, यहाँ पे ऋण y और बराबर 1। ठीक है, 2 में 2 गुणा कर दिया 4। ठीक है, 4 और ऋण y बराबर 1। ठीक है, ऋण y को हम लोगों ने बराबर को उधर भेज दिया, धनात्मक हो गया, और यहाँ पे धन 1 था बराबर किधर आ गया, ऋण 1 हो गया। 4 में से हमने 1 घटा दिया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, तो y का वैल्यू हम लोग को 3 निकल कर आ गया, बस इसको हमने सीधा करके लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिया, अतः भिन्न हम लोग क्या है 2/3 है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में एक जोड़ दें। ठीक है, एक जोड़ देना है उसके अंश में, तो भिन्न हम लोग का 1/2 हो जा रहा है। ठीक है, उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के 2 गुने से एक अधिक कर दिया जाए, वह भिन्न बताइए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं तीसरे वाले प्रश्न को। चलिए, तो अब पहले तो हम लोग भिन्न मान लें। ठीक है, तभी हम लोग जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे हम लोग 2 रैखिक समीकरण प्राप्त कर लेंगे और उन्हें हल कर लेंगे। हमने लिख दिया, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब हम लोग लिख देते हैं, हम लोग की भिन्न हो जाएगी x/y। ठीक है, अब हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार। अब हमें प्रश्न बोल रहा है ना कि यहाँ पर कह रहा है कि भिन्न का मान हम लोग को 1/2 हो जाता है। ठीक है, यही बोल रहा है कि 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में एक जोड़ दे। ठीक है, तो अंश और हर यही हम लोग का भिन्न है, अंश में एक जोड़ने की बात कर रहा है, तो अंश मतलब x में एक जोड़ने की बात कर रहा है, तो x में हम लोग एक जोड़ देंगे और y तो रहेगा ही हर में। ठीक है, आप भिन्न लिख लेंगे और यहाँ पे अंश में एक जोड़ने की बात कर रहा था कि भिन्न में एक जोड़ देंगे, जो भी हम लोग का भिन्न है। ठीक है, भिन्न के अंश में आप एक जोड़ दिए तो 1/2 के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले कथन के अनुसार हमने एक समीकरण बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग गुणा भाग कर लेते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर यह भाग में है ना 2, तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा x+1 के गुणे में, तो 2x+1 हो जाएगा। अब यहाँ पर y भागा में बराबर के इधर 1 में गुणा में हो जाएगा, तो सिर्फ y लिख देते हैं। ठीक है, y का 1 में गुणा कर देंगे y हो जाएगा। 2 का हम लोग दोनों पदों में गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और +2 हो जाएगा और बराबर
यहाँ पे हम लोग y लिख देते हैं, ठीक है। और चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब चलिए, और जो दूसरा हम लोग को कथन कह रहा है ना, कह रहा है कि उसका मान 1/5 हो जाता है, जो हम लोग के भिन्न है उसका मान 1/5 हो जाता है। अच्छा, कब हो जाता है? यहाँ पे दिया है यदि उसका हर पहले हर के 2 गुने से 1 अधिक हो जाए, ठीक है। पहले हम लोग का इसका हर क्या है? y है। y को कह रहा है ना कि जो पहले इसका हर है, अब इसका जैसे जो यहाँ पे दूसरी बार कथन दिया है ना, दूसरी बार शर्त हम लोग को बोला है कि पहले हर का जो भिन्न है उसके हर को ना आप, जो पहले हर है हम लोग का y, इसका दोगुना करके आप कर दे रहे हैं 1 अधिक कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x, और y का कह रहा है 2 गुना कर दीजिए और उसमें 1 अधिक कर दीजिए, ठीक है। देखिए एक बार और हम बता देते हैं, यदि बोला था कि उसका हर, उसका यदि हर की बात कर रहा है जो फिलहाल में अभी है, जो यक्स बन रहा है अभी, जो हर ये बन रहा है, इसी के बारे में बता रहा है, ठीक है। कि उसका हर क्या कर दिया रहा है? पहले हर, पहले हम लोग का हर क्या है? y का दोगुना करने पर एक दोगुना से 1 अधिक कर दिया जाए, ठीक है। दोगुना करके 1 अधिक कर दिया गया, तो अब हम लोग का यह हर बन गया, ठीक है। तब यह कितना 1/5 के बोल दिया कि ये बराबर हो जाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग फिर इसका तिरे गुणा कर लेते हैं। यहाँ 5 भागा में, यहाँ पे गुणा में हो जाएगा, तो यह 5x हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर यह जो राशि भागा में बराबर की इधर हम लोग गुणा में कर देते हैं, तो यह 2y + 1, 1 के गुणा में होगा तो ही हो जाएगा हम लोग को 2y, और हो जाएगा हम लोग का +1। तो चलिए यहाँ पे 2y को हम लोग बराबर के इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5x ऋण 2y, इधर धनात्मक था बराबर के इधर ऋणात्मक हो गया, बराबर 1। ये हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे y का ही वैल्यू लिखा गया है, ठीक है। y का वैल्यू यहाँ पे 2x + 2 है दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी का मान हम लोग समीकरण 2 में यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोग हल कर लेते हैं, लिख देते हैं हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर देते हैं, यहाँ से y का मान हम लोग का, ठीक है, बस यहाँ पे बराबर की इधर y दिया गया है, ठीक है। तो इसको चाहें तो आप सीधा करके लिख सकते हैं, लेकिन y का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2x + 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग y के स्थान पर क्या रख दें? चलिए हम लोग लिख देते 5x ऋण 2, और y के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे? 2x + 2 लिख देंगे, ठीक है। 2x + 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, और बराबर की इधर तो 1 है, ठीक है। देखिए यही हम लोग का समीकरण ही है, ठीक है। इसी समीकरण को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, बस जहाँ पर यहाँ पे आपको y दिख रहा है ना, y का वैल्यू हम लोगों ने 2x + 2 रख दिया है, ठीक है। इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5x, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऋण 2 है, ऋण 2 का यहाँ पे धन 2x में गुणा कर देंगे। यहाँ पे ऋणात्मक राशि है या धनात्मक, ऋण धन का गुणा होगा तो ऋणात्मक राशि ही मिलेगा। 2 दूना 4 हो जाएगा, संख्याओं गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा, और x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग का ऋण 2 है, इसका इसमें 2 में भी गुणा कर देंगे। 2 का है ना धना, पहले चिन्ह का देखिए, यहाँ पे चिन्ह ऋणात्मक है या धनात्मक है? ऋणात्मक ही मिलेगा, धनात्मक ऋणात्मक गुणा होगा तो ऋणात्मक ही मिलेगा, और 2 का 2 में गुणा कर देंगे 4 मिल जाएगा, बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे 5x है, 5x में से आप 4x घटा देंगे तो सिर्फ आपका x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऋण x है ना, ऋण 4 है, बराबर को उधर हम लोग भेज के उसे धनात्मक कर देते हैं, ठीक है, 1। और यहाँ पे ऋण 4 था, बराबर को उधर गया धन 4 हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकल कर आए, 4 में 1 हम लोग जोड़ देंगे तो 5 आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग को समीकरण 3 इसको हम लोग मान देते हैं, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम लोग चलिए यहीं पर समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण x का मान हम लोग लिख देते हैं, x का मान समीकरण 3 से समीकरण 1 में प्रतिस्थापित रहेगा करने पर, ठीक है। प्रतिस्थापित हम लोग कर लेते हैं, चलिए तो यही हम लोग हैं। चलिए इसको हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं, y बराबर 2x + 2 है ना, 2, और x के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे? 5 रख देंगे, है ना। 2 और ये x के स्थान पर हमने रख दिया 5, और +2 है, ठीक है। बस इसको हमने सीधा करके लिखा है, ठीक है। यहाँ पे बाद में y लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले y करके हमने लिख लिया, और 2x था 2, और x का वैल्यू 5 हमने रख दिया, और यहाँ पे +2 रख दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेते हैं, y बराबर यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 में हम लोग को 2 जोड़ना है, ठीक है, 10 2 12 हो जाएगा। तो यही हम लोग का अंश है 5 है, और हर हम लोग का 12 है, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः भिन्न
हम लोग की निकल कर आई 5/12 है। चलिए तो हम लोग को भिन्न मिला 5/12। चलिए साथ ही साथ हम दोनों शर्तों को भी संतुष्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। अब पहले बोला था ना कि एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, ठीक है। कब हो जाएगा? जब कह रहा है कि यदि उसके अंश में एक जोड़ दें, ठीक है। तो चलिए हम भी जोड़ कर देखते हैं। पहला जो शर्त हमें दिया था ना कि भिन्न तो हम लोग का ही है, 5/12 ही हम लोगों ने निकाला है। यदि उसके अंश में आप ना एक जोड़ देंगे, ठीक है, तो इसको 1/2 हो जाना चाहिए। चलिए हम लोग जोड़ देते हैं। 5 में एक जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा। तो अंश और हर 6 से विभाजित है, 6 एकम 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 हम लोग आ गया, ठीक है। तो ये तो पहला कथन हम लोग को संतुष्ट हो रहा है, पहली शर्त। चलिए सेकेंड शर्त में हमें बोला था ना कि उसका मान 1/5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यदि कह रहा था ना कि यदि उसका हर पहले हर का दोगुना कर से एक अधिक कर दे, ठीक है। तो इसका जो हर है इसका हम लोग को क्या करना है? दोगुना करना है। चलिए पहले हम लोग जो भिन्न है उसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अंश हो गया और हर को आप दोगुना करिए, दोगुना हम लोग करते हैं, ठीक है। 12 का चलिए दोगुना हमने कर दिया और यहाँ पे एक हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। कह रहा है कि यदि हर का जो भी है हर है हम लोग का, हर का दोगुना करके एक आप अधिक कर दे रहे हैं ना, तो हम लोग का भिन्न का मान 1/5 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने कर दिया, जो भी हम लोग का हर था उसको दोगुना करके एक अधिक कर दिया हमने, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5, 12 में 2 का गुणा कर देंगे 24 हो जाएगा, और एक जोड़ देंगे यहाँ पे 25 हो जाएगा। 5 से अंश और विभाजित है, 5 एकम 5, 5 5 है 25, तो 1/5 आ रहा है, ठीक है। तो दूसरी भी हम लोग का यह शर्त संतुष्ट कर रहा है ना। तो देखिए हमें प्रश्न में दिया था ना एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में एक जोड़ दें, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले मान लिया कि माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है, तब हम लोग की भिन्न x/y हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने लिख दिया प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्नानुसार लिखने के बाद हम लोगों ने भिन्न को लिखा। भिन्न में बोला था कि वह 1/2 के बराबर हो जाती है यदि भिन्न के आप अंश में एक जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 1/2 के बराबर लिख लिया और जो भिन्न था उसके अंश में एक जोड़ दिया, ठीक है। बराबर इधर भागा में था, इधर गुणा में कर दिया 2 को, यहाँ पे y भागा में था, यहाँ पे गुणा कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर फिर 2 का इन दोनों पदों में हम लोगों ने गुणा कर दिया, तो 2x और प्लस 2 निकल कर आया, ठीक है। इसमें हमने गुणा कर दिया, y का एक में गुणा कर दिया तो सिर्फ y हो गया। इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। और दूसरी बार हमें शर्त दे रहा था ना, कह रहा था कि उसका मान 1/5 के बराबर हो जाता है ना, यदि उसका पहले हर को दोगुना से एक अधिक कर दिया जाए, ठीक है। तो यही था, है ना। अंश और मतलब भिन्न तो हम लोग की x/y ही था, लेकिन अब हर को आप ना अंश को नहीं कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अंश को उस तरह रहने दिए, लेकिन आप हर को क्या कर दिए, जो पहले हर था यही है, पहले y है, y का दोगुना करके एक अधिक कर दिया गया है, ठीक है। तो वह कह रहा था कि 1/5 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह हम लोग का भागा में 2y + 1 हो गया, इसको हमने 1 में गुणा कर दिया तो यही आ जाएगा। 5 यहाँ भागा में था, यहाँ पे गुणा में कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो +2y था बराबर किधर कर दिया, -2y हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने समीकरण नंबर 2 बना लिया। और यहाँ पे y का मान हम लोग को x के पदों में दिया था, ठीक है। हम लोगों ने समीकरण 1 निकाला था, y के मान को हम लोगों ने x के पदों में निकाला था, तो यहीं से y का मान हमने समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। हमने लिख दिया प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो यहाँ पर 5x लिख दिया और यहाँ पे -2 लिख दिया, और जो y है y के स्थान पर 2x + 2 रख दिया, ठीक है। और बराबर किधर, एक तो है ही, ठीक है। अब -2 का पहले पद में गुणा कर दिया तो ऋण 4x हो गया, ठीक है। और -2 का दूसरे पद में गुणा कर दिया तो ऋण 4 हो गया। अब 5x में से 4x घट जाएगा, विपरीत चिन्ह घट गया, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग का x बचा। यहाँ पे ऋण 4 था, बराबर को उधर भेज दिया, हम लोग को -4 हो गया। तो x का वैल्यू यहाँ पे 4 में जोड़कर 5 हो गया, तो x का वैल्यू हम लोग को 5 निकल कर आ गया। अब इसका एक चर का वैल्यू निकल गया, दूसरे चर का वैल्यू प्राप्त करने के लिए आप किसी समीकरण में, है ना, इस चर का मान रख के दूसरे चर का आप वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x = 5 हम लोगों ने इसी समीकरण में रख दिया था, है ना। यहाँ पर हमने 5 रख दिया, 5 का दोगुना हो जाएगा, 5 दूना 10 तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस समीकरण में लिख दिया, y बराबर लिख दिया 2 × 5 + 2, ठीक है। 5 दूना 10 तो 12 हो गया, ठीक है। अतः हमने लिख दिया यहाँ पे, है ना। अतः भिन्न हम लोग की 5/12 है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि ये घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3, और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। चौथा वाले प्रश्न को हम लोग पहले मान लेते हैं, है ना। भिन्न का अंश हर और हर हम लोग मान लेते हैं, और फिर जैसे प्रश्न कह रहेगा वैसे हम लोग समीकरण बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब हम लोग की भिन्न हो जाएगी
एक्स बटा वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखिए समीकरण बनाने के लिए हमें दिया हुआ है ना कि वह भिन्न बताइए जिसके अंश से एक घटा दिया जाए। ठीक है, तो अंश और हर यही है हम लोग का, अंश और हर यही हो गया। ठीक है, एक यहाँ से घटाने की बात कर रहा है, यहाँ से एक घटा दिया जाए तो उसका मान कितना 2/3 हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे 3 भागा में है, बराबर किधर गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 हो जाएगा x ऋण 1 के गुणे में। ठीक है, अब यहाँ पे y भागा में, यहाँ पे गुणा में आ जाएगा 2y हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा और हल करते हैं, 3 का x में गुणा कर देंगे 3x हो जाएगा, 3 का यहाँ पे गुणा कर देंगे ऋण 1 में तो ऋण 3 हो जाएगा। ठीक है, चिन्हों का भी ध्यान देंगे, धन धन का गुणा होगा धनात्मक राशि मिलेगी, धन और ऋण का गुणा होगा ऋणात्मक राशि मिलेगी, और 3 का 1 गुणा कर दिया 3 हो गया। ठीक है, और बराबर चलिए 2y। अब चलिए यहाँ पर हम लोग ऋण 3 को ना बराबर को उधर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चर को एक तरफ कर देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 3x लिख देते हैं हम, 2y बराबर को उधर धनात्मक में, बराबर के इधर ऋणात्मक में हो जाएगा, और यहाँ पे ऋण 3 है, बराबर को उधर हो जाएगा धन 3 हो जाएगा। ठीक है, बस ये जो धनात्मक था बराबर किधर करके ऋणात्मक कर दिया, जो ये ऋणात्मक था बराबर को उधर करके धनात्मक कर दिया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे प्रथम कथनानुसार तो मतलब प्रथम शर्तानुसार तो हमने एक समीकरण बना लिया, 2 चर दिया है ना, तो इन 2 चरों को ज्ञात करने के लिए हम लोग को 2 समीकरण चाहिए। ठीक है, तो हर एक प्रश्न में आपको दिया रहेगा 2 समीकरण, तो एक समीकरण तो बन गया, 2 चर में रैखिक समीकरण। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो दूसरी बार हमें दिया हुआ है ना कि यदि उसके हर में 4 जोड़ दें। ठीक है, तो हम लोग का भिन्न ही है, x बटा वाई ही है, और हर में बोल रहा है कि अब 4 जोड़ दिया जाए। ठीक है, चलिए हर में हम लोग 4 जोड़ देते हैं, जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। चलिए तो 1/2 हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर भागा में बराबर किधर गुणा में कर लेते हैं, भागा में तो गुणा में आ जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, ये भागा में है y + 4, यहाँ पर 1 में गुणा में कर देंगे 3 हो जाएगा, y + 4 ही हो जाएगा। और चलिए यहाँ पर ना y को बराबर किधर हम लोग कर देते हैं 2x ऋण y बराबर 4 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। देख ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग विलोपन विधि से इसको हल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है। ठीक है, गुणांक बराबर नहीं है, नहीं तो हम लोग जोड़ घटा देते हैं। तो चलिए तो हम लोग गुणांक को ही बराबर करते हैं। देखिए यहाँ पे ऋण 2y है, इस समीकरण में है, हम लोग 2 से गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पर भी 2y हो जाएगा। ठीक है, ऋण 2y, यहाँ पर भी ऋण 2y। ठीक है, अब चिन्ह तो दोनों का समान है, हम लोग घटा देंगे, इस समीकरण में से इसको घटा देंगे तो y है ना विभाजित होकर 0 हो जाएगा, x का वैल्यू हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 2 में लिख देते हैं, यहाँ पर समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, ताकि यहाँ पे गुणांक हम लोग चाह रहे हैं कि बराबर हो जाए, 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2x ऋण y है, और यहाँ पर भी हम लोग 2 का गुणा कर देंगे, और बराबर के इधर दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। ठीक है, समान रूप से दोनों पक्षों में हम लोगों ने इस पद इसे अभी जो भी हम लोग का बराबर के इधर बायां पक्ष है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 2 से गुणा कर दिया, दायां पक्ष में भी 2 से गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर लेते हैं। 2 का जब इसमें पहले पद में गुणा कर देंगे 2 दूना हो जाएगा 4x। ठीक है, अब यहाँ पर कर देंगे तो ऋणात्मक तो रहेगा ही, धन ऋण का गुणा होकर ऋणात्मक ही मिलेगा। यहाँ पे 2y मिला। ठीक है, यहाँ पे 4 दूना 8 मिल गया। ठीक है, अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हम लोग को ऋण 2y मिल गया, यहाँ पर भी ऋण 2y है। ठीक है, तो हम लोग इस समीकरण में से इसको घटा देते हैं, है ना, या फिर हम चलिए इसी समीकरण में से इसको घटा देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 में से ही एक को घटा देते हैं। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर विलोपन विधि द्वारा हल। ठीक है, हम लोग इसलिए इस समीकरण में से इसको घटा रहे हैं ना, यहाँ पे धनात्मक वाली राशि अधिक है, 4x को देखिए, 4x में से जब 3x घटेगा ना तो सिर्फ x बचेगा, तो अधिक बचेगा यही, तो इसी को हम लोग पहले लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग लिख दिया विलोपन विधि द्वारा हल, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर। चलिए हम लोग लिख देते हैं समीकरण 3 को, 4x ऋण 2y बराबर 8 है, समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1 को भी हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर है 3x, यहाँ पे ऋण 2y है ना, और बराबर 3 है, तो हम लोग लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएगा क्योंकि हम लोग घटा रहे हैं, तो यहाँ पे धनात्मक है, अब ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिलहाल में यह धनात्मक है ना, अब ये ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि घटाने पर चिन्ह सबका चेंज हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह चेंज का होने का मतलब ये रहता है ना कि यहाँ पर धनात्मक है तो ऋण का गुणा करके यह
धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण है तो ऋण का ऋण में गुणा होगा, धनात्मक हो जाएगा। और यहाँ पर भी धन है, धन और ऋण का गुणा होगा तो ये भी राशि ऋणात्मक हो जाएगी। अब 4x में से हम लोग 3x घटा देंगे तो सिर्फ हम लोग का x बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऋण 2y है और यहाँ पर अब धन 2y हो गया, ठीक है, यह 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी के लिए तो हम लोगों ने समीकरण 2 में 2 का गुणा किया था, ठीक है, ताकि यहाँ पर यह 2y हो जाए और इस समीकरण में से हम लोग इस समीकरण को घटा सकें, ठीक है। तो यहाँ पर यह 0 हो गया, ठीक है, बराबर हम लोग लिख देते हैं 8 में से आप 3 घटा देंगे तो 5 बचेगा। तो यक्स का तो वैल्यू हम लोग को निकल गया है, ठीक है, अंश हम लोग को पता चल गया। अब चलिए यह समीकरण 4 हमने मान लिया। अब इसका वैल्यू है ना किसी भी समीकरण में आप प्रतिस्थापित कर दीजिए, ठीक है, जिसमें आपको आसानी लगे, ठीक है। चलिए एक्स का वैल्यू हम लोग ना समीकरण 2 में ही प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। यहाँ प्रतिस्थापित करके वाई का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं समीकरण 4 से यक्स का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग का समीकरण 2 यही है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2 और यक्स का वैल्यू हम लोग को रख देना है 5, ठीक है, 2 और यक्स के स्थान पर 5 और ऋण वाई तो रहेगा, इसी का तो वैल्यू हम लोग को निकालना है। बराबर के उधर है 4, ठीक है। तो चलिए हम लोग जब इसमें गुणा कर देंगे ना 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखिए क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम लोग वाई को एक बराबर के उधर भेज देते ताकि ये ऋणात्मक है धनात्मक हो जाए, ठीक है। बाद में हम लोग सीधा इसको कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण वाई है, बराबर को उधर भेज देंगे, यह धन वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऋण वाई था, बराबर को उधर गया, धनात्मक हो गया, यह राशि हम लोग की धनात्मक है, बराबर को उधर संख्या को एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। 5 दूना 10 हो गया। यहाँ पे धन 4 है ना, बराबर किधर जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब 10 में से आप 4 घटा देंगे तो यह आपका बचेगा 6, ठीक है, बराबर वाई, ठीक है। चलिए हम लोग सीधा कर लेते हैं इसको, वाई का वैल्यू हम लोग को 6 निकल कर आ गया, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे भिन्न, अतः भिन्न भिन्न रहेगा, भिन्न हम लोग का निकल कर आए। अंश हम लोग का 5 है, ठीक है, यक्सी हम लोग का अंश था, ठीक है। तो यक्स का वैल्यू हम लोग को 5 निकल कर आया और हर हम लोग का 6 निकल कर आया, ठीक है, ठीक है। तो 5/6 ही है। चलिए हम लोग ऊपर लिख देते हैं यक्स बटा वाई का वैल्यू हम लोग को यक्स का निकल कर आया था 5 और हर का वैल्यू हम लोग को निकल कर आया था 6। और चलिए दोनों शर्त को हमको आपको संतुष्ट भी करके दिखाते हैं। देखिए पहली शर्त बोला था ना कि यहाँ पर अंश में से 1 घटा दिया तो उसका वैल्यू 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने तो यही वैल्यू निकाला है ना, भिन्न हम लोगों ने यही निकाला है 5/6। इसके बोल रहा था कि अंश में से आप 1 घटा दें, ठीक है। तो अंश हम लोग का 5 है, 5 में से 1 घटा देंगे तो यह हम लोग का हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 1 गया 4 और 4/6 हो गया। अंश और हर ना 2 सिवाय थे, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो 2/3 हम लोग को निकल कर आए, ठीक है। तो यह तो हम लोग का पहला जो शर्त है वो संतुष्ट कर रहा है हम लोग का, ठीक है। चलिए सेकेंड शर्त की बात करें तो यहाँ पर बोला था ना कि यदि उसके हर में से 4 घटा दें, ठीक है, नहीं 4 जोड़ना था, जोड़ दें। तो चलिए यहाँ पर 5/6 ही हम लोग का है, 5/6 ही हम लोग का भी निकल कर आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हर में हम लोग 4 जोड़ देते हैं, ठीक है। 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 5 तो रहेगा ही, 6 में आप 4 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। 5 एक कम 5, 5 दूना 10 हो गया। तो ये भी हम लोग का सही निकल कर आया है, ठीक है। इसका भी वैल्यू कितना 1/2 के बराबर ही आएगा आपका, ठीक है। दूसरा भी हम लोग का जो शर्त था वो भी संतुष्ट कर गया है ना। हर में हमने जो भी भिन्न था उसके हर में हमने 4 जोड़ा तो भिन्न हम लोग का 1/2 के बराबर हो गया, ठीक है। दूसरा भी शर्त संतुष्ट कर गया, ठीक है। तो ये हम लोग को प्रश्न दिया था कि वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने मान लिया, पहले इस तरह से तो कर ही लेंगे, ठीक है, कि माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है, तब हम लोग की भिन्न x/y हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार जैसे बोल रहा है वैसे कर दीजिए। बोल रहा था कि अंश में से 1 घटा दीजिए, तो हम लोगों ने भिन्न लिख लिया, अंश में से 1 घटा दिया, ठीक है। x में से 1 घट जाएगा तो इसका मान 2/3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समीकरण 1 तो हम लोग को यहीं से निकालना है। प्रथम शर्तानुसार हमने एक समीकरण बना लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भागा में y था, यहाँ पर गुणा में कर दिया, यहाँ पर गुणा में भागा में 3 था, यहाँ पे गुणा में कर दिया, ठीक है। x - 1 के गुणा में हो गया 3 का पहले पद में गुणा कर दिया, दूसरे पद में, तो 3x ऋण 3 मिलकर आ गया। और यहाँ पे y गुणा 2 में किया था तो यहाँ पे 2y हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 2y को बराबर के इधर कर दिया, ऋणात्मक हो गया, और 3 यहाँ पे ऋणात्मक था, बराबर को उधर कर दिया, धनात्मक हो गया। इस तरह हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया, ठीक है। और फिर बोला कि यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हर था x y। तो यहाँ पर y में हमने 4 जोड़ दिया तो उसको बोला था कि 2 के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भागा में 2 था तो यहाँ पर गुणा में कर दिया, 2x हो गया। और यहाँ पर y + 4 था, 1 में गुणा कर देंगे y + 4 ही हो जाएगा, ठीक है। y यहाँ पे धनात्मक था, बराबर के इधर कर दिया, यह ऋणात्मक
हो गया, ठीक है, ऋण y और बराबर 4, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से भी हम लोग चाहें तो यहाँ से किसी चर का x या y का वैल्यू निकाल कर इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, या तो फिर यहाँ से चाहेंगे तो x या y का मान निकाल के इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने विलोपन विधि से ही हल करने का प्रयास किया इसको, ठीक है। हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे देख रहे थे ऋण 2y था यहाँ पर, है ना, ऋण 2y, यहाँ पर ऋण y था, तो यदि सिंपली हम यहाँ पे 2 का गुणा कर देना तो यहाँ पर 2y हो जाएगा, ऋण 2y ये भी हो जाएगा, ऋण 2y ये भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग इसको जोड़ देंगे, ठीक है। समीकरण को घटाना पड़ेगा क्योंकि चिन्ह सेम रहेगा तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी राशि ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, घटाना पड़ा हम लोग को, ठीक है। तो पहले इसमें हम लोगों ने 2 से गुणा कर दिया दोनों पक्षों में, ठीक है। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। 2x का हम लोगों ने x पहले पद में गुणा कर दिया तो यहाँ पे 2 दूना 4x हो गया, यहाँ पे दूसरे पद में गुणा कर दिया तो ऋण 2y हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 का 2 में गुणा कर दिया, ये 8 हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने ना इसी में से समीकरण 3 में से ही समीकरण 1 को घटा लिया, ठीक है। विलोपन विधि द्वारा हल लिख दिया समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो यहाँ पर हमने समीकरण 3 को लिख दिया और फिर समीकरण 1 को लिख दिया, ठीक है। और घटाया तो सबका चिन्ह चेंज हो गया, है ना। यह 3x धनात्मक था अब ऋणात्मक हो गया, यहाँ पे 2y ऋणात्मक था अब धनात्मक हो गया, यहाँ पे 3 धनात्मक था अब ऋणात्मक हो गया। 8 में से 3 घट गया तो 5 बचा, यहाँ पे ऋण 2y और धन 2y 0 हो गया, है ना। और 4x में से 3x घटा दिया, सिर्फ x बचा। तो x का वैल्यू हम लोग को 5 निकल कर आ गया। x का वैल्यू 5 था, इसका वैल्यू हम लोगों ने समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो गया हम लोग का, ठीक है। यहाँ पर x था तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 रख दिया, 5 दूना 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 5 का 2 में गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा। और यहाँ पे ऋण y था और यहाँ पे बराबर 4 था, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण y को बराबर को धर करके हमने धनात्मक कर दिया, यहाँ पे धन 4 था बराबर के धर करके ऋणात्मक कर दिया। और 5 का 2 में गुणा कर दिया 10 हो गया, 10 में से 4 घटा देंगे 6 आ गया, ठीक है। जो कि y का वैल्यू 6 था, इसको हम लोगों ने सीधा करके लिख लिया, ठीक है। अतः हमने लिख दिया भिन्न जो हम लोग का x से हम लोग का अंश था तो 5 लिख दिया अंश में, और हर जो था y वो 6 था, तो अतः हम लोग की भिन्न 5/6 है। चलिए इस तरह से अभ्यास 7 से हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।